राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः तिहूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कबीर वाचक ज्ञानी को अंग लिख्यते। वो वाचक ज्ञानी की गति के बारे में फरमा रहे हैं। कपट भक्ति दिन चार रहे चतुराई चेपी नैचे न चलनाई ऊँट की लाद गले फी। बाजीगर को बाग गहो कूणे फल पायो चुड़हल को पकवान खाए देखियो न अगायो। जैसे लड्डू बूर के यूं कपटी की सेव रामचरण सुख थिर नहीं अंत महा दुख देव। कपट भक्ति दिन चार रहे चतुराई चेपी। कपट भक्ति कितने दिन की है? कपट की भक्ति कितने दिन की कर लेंगे? 4 दिन की। 4 दिन की भक्ति है। कपट भक्ति दिन चार रहे चतुराई चेपी। चतुराई ज्यादा चलती नहीं है। परमात्मा किसका मतलब? परमात्मा के यहाँ परमात्मा के यहाँ चतुराई ज्यादा चलती नहीं है। चतुराई ज्यादा नहीं चलती। नेचे नेचल नाई ऊँट की लाद गले फी। नेचे नेचल नाई गुरुदेव फरमा रहे 100% वो नेचल नहीं है, वो चंचल रहेगी, यानी टिकने वाली नहीं है। जैसे ऊँट की लाद गले फी, जैसे ऊँट की लीद पे गले फी चाशनी चढ़ा दी तो वो क्या है? वो किस काम की है? उस तरह की कपट की भक्ति किसी भी काम की नहीं है। बाजीगर को बाग कहो कूणे फल पायो। बाजीगर ने बाग लगाया, आज तक उसमें किसी ने फल खाया? बाजीगर के बाग का आज तक किसी ने कोई लाभ प्राप्त किया, कोई फल खाया हो? कभी ऐसा बताओ। ऐसे कपट की भक्ति से कभी किसी को लाभ नहीं होता है, हानि हानि है। चुड़हल को पकवान खाए देखियो न अघायो। चुड़ैल का पकवान तो सुना है कि चुड़ैल के पकवान होते, पर आज तक किसी ने खाया और खा के कोई तृप्त हुआ हो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं। चुड़ैल के पकवान हो चुड़ैल के पकवान पर खाए हो तो बोले, या कोई देखा के तृप्त हुआ हो। जैसे लड्डू भूर के यूं कपटी की सेव। गुरुदेव फरमाते कपटी की सेवा करना, कपटी का संग करना, कपटी का कहना मानना तो कैसा है? जैसे लड्डू भूर के, लकड़ी के बुरादे के लड्डू बना दिए, क्या काम के? दिखने में सुंदर लड्डू और किसी काम के नहीं। जैसे लड्डू बूर के यूं कपटी की सेव रामचरण सुख थिर नहीं अंत महा दुख देव। इसमें सुख कभी आने ही नहीं वाला है और अंत में महादुख की प्राप्ति होगी। साधारण दुख नहीं, महादुख की प्राप्ति होगी यदि कपटी की भक्ति करेंगे। कपटी की भक्ति का प्रभाव ये है, मुख सु बात बनाए कहे हम ब्रह्म ज्ञानी, ऊपर माया घात ऋण दिन बुद्धि उकलानी। राग दोष की गांठ मोह ममता नहीं छूटे, सिर में जूती मार पुरुष नित कामण लूटे। 5-25 थाप के निंदे भक्ति अज्ञान, शुभ कर्मी सो शुभ कर्मा सु भ्रष्ट होई के हम ब्रह्म समान। धिक्कार रहे महापुरुष की, कर क्या रहे हो और कहते क्या हो? मुख सु बात बनाए कहे हम ब्रह्म ज्ञानी। मुख से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुख से बड़ी बड़ी बातें करके और फिर कहते कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। माया ऊपर घात ऋण दिन बुद्धि उकलानी। माया के ऊपर तो घात कर रखी है, माया के ऊपर घात है। रात दिन बुद्धि उकलाई हुई है, रात दिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति के भ्रष्ट हो गए। माया ही माया में लिपाए मान है और फिर कह रहे हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। राग दोष की गांठ मोह ममता नहीं छूटे। राग दोष की गांठ इतनी जबरदस्त है और मोह ममता इनकी गठाने कभी छूटती नहीं है।
राग दोष मोह ममता में पूरी तरह लिपायमान है। इनसे एक शतपल भर भी कभी दूर नहीं हुए। सिर में जूती मार पुरुष नित कामण लूटे। सिर में जूती मार, रात दिन धिक्कारे खाते हैं, रात दिन ओलमा आता है और पुरुष नित कामण लूटे, तो भी मन कामना में लगा हुआ है। मन इतना जबरदस्त कामना में कि रात दिन उलाना मिलता है, रात दिन धिक्कार मिलता है, तो भी सुरता उसी में है। 5-25 थाप के निंदे भक्ति अज्ञान। 5-25 थाप के 5 तत्व और उसकी 25 बारी की इसी में लगे हुए, यानी पूरी तरह शरीर में लिपाए माने, शरीर के भोगों में रत है, विषय इंद्रियों में रत हैं। और फिर कह रहे हैं जो निंदे भक्ति अज्ञान, और भक्ति की निंदा करते हैं, भक्ति की बुराई करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, ऐसे अज्ञानी जीव है। शुभ कर्मासु भ्रष्ट होए, शुभ कर्मों से तो भ्रष्ट हो गए और कहे हम ब्रह्म समान, और कहते कि हम ब्रह्म के समान हैं, हम आत्मा सो परमात्मा, ऐसा गिनाते कि जो आत्मा वही परमात्मा, हम हमारे मन के स्वामी, ऐसे झूठी बातें करते हैं। कहते हैं हम ब्रह्म के समान हैं, परमात्मा रूप हो गए, राम समान है। तो गुरुदेव फरमा रहे बातें क्या है और करनी क्या है, कहीं से कहीं नहीं मिलती है, और यदि मिलती होती तो आगे लक्षण फरमा रहे हैं। अतः लक्ष्य ज्ञानी को अंग, गुरुदेव इसी में लक्षण फरमाने की लक्षण क्या है। राम राम मुख गाय और सब तजे उपाधि। चित की चितवन जाए लगे तब सहज समाधि। शुभ अशुभ जाए उठ काय की क्रिया भूले। राम चरण रस पिए सुखमयी सर में झूले। उदय अस्त की गम नहीं ब्रह्म आनंद गलतान। आत्म मिल परमात्मा ताके यह सेनान। यदि ब्रह्म ज्ञानी है, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहते, तो फिर ये लक्षण है, ये लक्षण है तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। राम राम मुख गाय और सब तजे उपाधि। राम राम का मुख से उच्चारण करते हैं, राम ही राम का गान करते हैं, और किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं करते हैं। उपाधि यानी कोई अलग से कर्म नहीं करते हैं, अलग से आपा नहीं ले रखा है, अलग से कोई क्रिया। चित की चितवन जाए लगे तब सहज समाधि। चित की चितवन खत्म हो जाती है, अपने को चित में संसार की इतनी चितवन, इसलिए सुमरण नहीं होता है। सुमरण नहीं होने का कारण चित में चितवन है, चिंता है। चितवन का मतलब कि चिंता है, चिंता है, चित में फिकर लगी हुई। फिकर है तो महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति में फिकर नहीं होती, फिकर है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो फिकर नहीं, दोनों अपोजिट है। जैसे भरम और भक्ति दोनों अपोजिट है, तो फिकर भी अज्ञानता की निशानी है, फिकर भी अज्ञानता की, पूरा करो, फिकर भी अज्ञानता की निशानी है। चित की चितवन जाए लगे तब सहज समाधि, तो उसको सहज समाधि कहते हैं। सारी चिंता खत्म हो गई, वो सहज समाधि हो गई। सब राम जी, जो करने वाले राम जी, तो वो आनंद ही आनंद, वो सहज समाधि कहलाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया, उसको सहज समाधि कहते हैं। शुभ अशुभ जाए उठ काय की क्रिया भूले। शुभ और अशुभ सब खत्म हो गया कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, सब शुभ ही शुभ है। राम जी की बनाई हर घड़ी हर पल जिसमें अपन श्वास अपने ले रहे हैं, वो सब शुभ ही शुभ है। कि एक श्वास मिला अपने को, कितना कीमती। श्वास की कीमत उससे पूछो जो मरने जा रहा है, उसको उसको बोल रहे हैं कि एक श्वास है परमात्मा, इसको आधे घंटा जीवा दो कि 1 घंटा जीवा दो, वहां श्वास की एक पल। हाँ, शुभ अशुभ जाए उठ, और अपने लिए कीमत नहीं। लेकिन महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताने की, ब्रह्म ज्ञानी की क्या है कि उनके लिए ना कोई शुभ रहा ना कोई अशुभ रहा। काय की क्रिया भूले, सारी काया की क्रिया को भूल गए। काया से, काया में रहते हुए काया में लिपाए माननी है। राम चरण रस पिए सुखमयी सर में झूले। उस राम रस का पान करके उस सुखमयी सर में झूलते, आनंद में रहते, 24 घंटे आनंद है। उदय अस्त की गम नहीं ब्रह्म आन, कभी शिकायत रहती नहीं महापुरुषों। कभी शिकायत, सुकरात की पत्नी कचरा भी डालती तो बोले अरे वाह परमात्मा तेरी तो बहुत कृपा हुई, तू तो अरे वाह आज तो मेरी बारिश करा दी तूने। तो ऐसे महापुरुष रहे, ऐसे महापुरुष रहे कि शिकायत तो हर ही चीज में आनंद है। हर ही बोले कचरा डाल रहे मस्त रहे, तो संसार तो पागल कहेगा।
लेकिन वो पागल नहीं, वो महापुरुष थे। सुखी रहने का तरीका, तो संसार फिर सुखी भी कहाँ होता है। केता पागल है, पर आज तक संसार कभी सुख कहाँ हो पाया। जिस जो देखो फिर वो दुखी दुखी रहते हैं। हर बात में शिकायत है। उदय अस्त की गम नहीं, ब्रह्म आनंद गलतान। उदय अस्त की गम नहीं, उदय और अस्त यानी सुख और दुख की कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है कि उदय होगा कि अस्त होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। लाभ हानि की कोई परवाह नहीं है, उसमें है ही नहीं। लाभ हानि से परे है, सुख दुख से परे है। ब्रह्म आनंद गलतान, उस ब्रह्म आनंद में पूरी तरह गलतान है। आत्म मिल परमात्मा ताके यह स्नान। आत्म मिल परमात्मा, जो आत्मा, जो कहते हैं कि आत्मा सोई परमात्मा। तो जो आत्मा परमात्मा में मिल गई, उसकी ये पहचान है, यानी ब्रह्म ज्ञानी होने की पहचान है, भक्ति करने की पहचान है, भक्तिवान कहलाने की। ये सारे लक्षण महापुरुषों ने 3 लाइनों में फरमाए। ऊपर वाचक ज्ञानी के कितने लक्षण फरमाए। और यदि लक्षणधारी है तो इन लक्षण में सब कुछ आ गया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। यदि वाचक ज्ञानी को अंग संपूर्ण, अंग 15, कवित 95। गुरुदेव फरमा रहे, वाचक ज्ञानी में ज्ञानी के भी लक्षण फरमा दिए। वाचक ज्ञानी में 3 कवित में अपने को ज्ञानी के भी लक्षण बता दिए कि ज्ञानी क्या है। अतः कवित अज्ञानी को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार आनंद। कहाँ गार की नार, कहाँ पाहण को भरता, कहाँ कागज की तेग, कहाँ स्वप्ना में लड़ता। कहाँ काठ के बेल, कहाँ कालर के बाहे, कहाँ छार के छाण, कहाँ कुकस के गाहे। कहाँ कपड़ा के ढोल, कहाँ डुलही के ब्याहे, कहाँ नीर के मथे, कहाँ दूहर के छाहे। ऐसो जगत विहार है, जामे लावन साव, रामचरण तामे पड़े, मुँह रख कर चाव। अज्ञानी का है ना, अपने को उदाहरण देके गुरुदेव इतने सारे उदाहरण दिए हैं। कहाँ गार की नार, गारे की नारी बना ली, नारी नहीं है, पत्नी नहीं है, तो गारे की नारी, उससे कभी गृहस्थी चलेगी? गारे की पत्नी बना ली और फिर बोल रहे कि हमारी गृहस्थी बसी हुई है, ऐसे चलेगी? ऐसे अज्ञानी है। कहाँ पाहण को भरता, और पत्थर का पति। अब पत्थर का पति क्या करेगा, कैसे काम चलेगा? बोल रहे पत्थर का पति हो, कहाँ कागज की तेग। गुरुदेव फरमा रहे कहाँ तो लकड़ी की तलवार और कहाँ स्वप्ना में लड़ता। अब लकड़ी की तलवार से, कहाँ कागज की तेग, कागज की, कहाँ पे कागज की तलवार बनाई और कहाँ स्वप्ना में लड़ता। बोले स्वप्न में बहुत जोरदार लड़ाई करी, काम की क्या? सपने की, बोले बहुत जोरदार लड़ाई करी और जीत गए। सपने में लड़ाई करी और जीत गए, तो गुरुदेव फरमा रहे उससे क्या हुआ? ऐसे अज्ञानता की निशानी की खाली बातें कर रहे हैं, पर पूर्ण अज्ञानी है। कहाँ काठ के बेल, कहाँ कालर के बाहे, कहाँ तो लकड़ी के बेल बनाए। अब लकड़ी के बेल क्या कर लेंगे? खेत जोत देंगे, खेत जोतेंगे। और कहाँ कालर के बाहे, कहाँ बंजर भूमि में, बंजर भूमि में अनाज डाल रहे हैं। कालर भूमि में उसमें बो दिया तो अनाज उगेगा, जो गया वो भी व्यर्थ। कहाँ छार के छाण, छाने बनाए छार के, धूले के छाने। वो छाने क्या काम के? वो जलेंगे, वो जलेंगे। कहाँ छार, कहाँ बानी धूला, कहाँ छार के छाण, कहाँ कुकस के गाहे। अब कुकस को गा रहे, कचरे को, जो छिलके छिलके हैं उसको बार बार गा रहे कि इसमें से कण निकलेंगे, उसको बार बार फटक रहे, साफ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं कि इसमें कभी तो प्राप्त होगा। कचरे को, उसको, उसमें क्या, छिलके में क्या निकलने वाला? ऐसे अज्ञानी की निशानी है। कहाँ कपड़ा के ढोल, कहाँ डोली के ब्यावे। कपड़े के ढोल बनाए, अब कपड़े के ढोल क्या बजेंगे? कपड़े के ढोल बजेंगे क्या? कहाँ डूली के ब्यावे, गुड्डे गुड्डी की शादी, छोरे छोरी करते छोटे, अब वो हो गई शादी। ऐसे शादियां हो जाती और ऐसे घर बस जाते, तो फिर चाहिए क्या? तो अब डूली का ब्याह ब्याह हो गया,
अब उसका ब्याह कर रहे हैं। कहाँ नीर के मथे कहाँ दूहर के छाहे, कहाँ नीर के मथे, पानी को खूब मथ रहे कि कभी तो घी आएगा, पानी में कभी आ ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञानी हैं कि अज्ञानता में हैं और कभी तो राम जी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे राम जी? वो उसी तरह से मिलेंगे जैसे पानी को मथने पे कभी घी आ जाए, तो उस तरह से कभी तेरे को प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञानता की निशानी कहाँ नीर के मथे कहाँ दूहर के छाहे। दूहे की छाया आज तक किसको मिलेगी? चलो थोड़ी देर छाया आ गई, किसको मिली? दूहे की छाया कभी होती? ऐसे अव जगत विहार में जामे लावन साव, ऐसा संसार का व्यवहार है जिसमें कोई लाव साव नहीं, सब अपने मन से बना दी। अब दीवार पे 16 टीके लगा दी, काजल के लगा दी, फिर कंकु की लगा दी, फिर हल्दी के लगा दी, ये क्या है? बोले माता जी खुश। अब उस दीवार पे टिपकी लगाने का क्या औचित्य? बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की। अब ऐसा संसार का व्यवहार है, बोले ऐसा कर दो, वहां टीके लगा देना, वहां दीपक कर देना, वहां ऐसा कर देना, आज इस दिशा में बैठ जाना, आज उस दिशा में बैठ जाना, आज ऐसा कर लेना, आज ऐसा। गुरुदेव फरमाए जिसका कोई लाव साव ही नहीं, जिसका राम जी से कोई लेना देना नहीं है। काजल नहीं हो तो टीकी कहाँ से लगाए, कंकु नहीं हो तो टीकी कहाँ से लगाए, बस एक बना दिया। अब गुरुदेव फरमाए जितने भी अपने टोने टोट के जब उनको बड़ा आश्चर्य से देखते तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या बनाया अपने, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसको नहीं है तो इसको जिमा देना, ऐसा नहीं है तो ऐसा निकाल देना, कोई नहीं मिले तो ये निकाल देना, मतलब उसका हर बनाए भी अपन ने, सॉल्यूशन भी अपना, हल भी अपना, सारा सब कुछ। अब बोले कोई बात नहीं, तो कहते हैं वो भगवान इस बात को नहीं मानते, वो उस बात को नहीं, सारी अपनी ही बातें, सारी गलियां अपनी, क्योंकि सारे टोटके बनाए अपन ने, बनाए अपन ने, इसलिए होशियारी भी अपनी, होशियारी भी अपनी। तो महापुरुष फरमा रहे थे कि अपन चतुराई करते हैं तो राम जी चतुराई के शिरोमणि है। अब उनके आगे अपनी चतुराई कैसे चलेगी? अपन चतुराई कर रहे हैं तो वो तो चतुराई के शिरोमणि है, उन्होंने तो अपने जैसे जीवों को बनाया और उसके आगे अपन चतुराई चला रहे हैं। तो ऐसो जगत विहार है जामे लावन साव। अब शादी विवाह करते हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, गेट के वहां गए, 4 पत्थर लिए, कंकु लगाया, चावल, किसको पागल बना रहे? बोले भेरू जी पूज लिए, चलते सड़क पे भेरू जी कर लिए, जहाँ पहले लोग थूक रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, लाए 4 पत्थर और वहीं लगाया, वहीं करा, हो गया अपना काम। और अपन अपने आप को बड़ा फिर शूरवीर समझते कि वो अपन ने अपने भेरू जी माता जी अपना काम कर लिया। भेरू जी भले ही सड़क पे पड़े रहे, उनकी गद्दी बिगाड़ दी, कोई लेना देना नहीं, भले ही वो सड़क पे, अपन हो गए कि वाह चलो अपनी शादी सुधर गई, अपना विवाह सुधर गया, अपने को कोई श्राप नहीं मिलने वाला। अरे तेरे को श्राप तूने करा क्या, करा क्या? घर पे ही सड़क पे अपन सब कर डालते हैं, इतना जाए कौन और इतना करे क्या? तो ऐसो जगत विहार है जामे लावन साव। बड़ा आश्चर्य करवाते गुरुदेव कि ये क्या कर रहे हैं अपन, और अपने आप को फिर चतुर मान रहे हैं। राम चरण तामे पड़े मूर्ख कर कर चाव, हे मूर्ख, फिर तू चाव कर करके उसमें पड़ रहा है, चाव कर करके ऐसी गतियां करता है। कहाँ चित्र की फौज कहाँ बादी की माया, कहाँ गोबर की गाय कहाँ द्विज मांड जिमाया, कहाँ कागज की नाव कहाँ मृग जल की सिलता, कहाँ अंबर की छा कहाँ ओला की लड़ता, कहाँ माटी के देव कहाँ रूपा के नेतर, कहाँ बालू के कोट कहाँ लड़कन के खेतर, कहाँ आभा को आसरो, यू सब जगत व्यवहार, रामचरण तामे पड़े होड़ा होड़ गिवार, कहाँ चित्र की फौज कहाँ बादी की माया। अब चित्र में बहुत लंबी चौड़ी फौज है, और वो काम की क्या है? चित्र की फौज है, बोलिए हमारी रक्षा कर लेगी, ये लड़ लेगी, ये जिता देगी। अब चित्र की फौज क्या कर लेगी? फोटो लगा दिए, फौज नहीं है, सिर्फ फोटो लगा दिए लड़ते हुए, और फौज बना दी, वो रक्षा कर लेगी। कहाँ बादी की माया, बाजीगर ने खूब नोट बना दिए कि ले 1 से 2, 2 से 4, उसने खूब रचना कर दी बाजीगर ने, पर वो तो माया है, बाजीगर की माया आज तक किसी को काम आई? उससे कोई अमीर बना होता तो वही बाजीगरी क्यों दिखाता, वही क्यों दिखाता। कहाँ गोबर की गाय, अब गोबर की गाय बना दी तो वो दूध देगी क्या? गोबर की गाय बना दी। महापुरुषों ने उदाहरण कैसे अपने को एक से एक अपनी बुद्धि को सही करने के लिए, जरा थोड़ा तो समझो।
थोड़ा विचार करो कि कर क्या रहे हैं। कहाँ गोबर की गाय, कहाँ द्विज मांड जिमाया। ब्राह्मणों के फोटो मांड दिए, अब उनको जिमा दिया। फोटो मांड दिए, फिर बोले लो जिमो, बोले वाह जिम गए, उनके मुंह पे लगा दिया। अब ये अपन ऐसे काम कर रहे हैं तो उससे वो जिम लिए, उससे वो जिम लिए। कहाँ कागज की नाव, कागज की नाव बना ली। अब कागज की नाव क्या तिराने वाली है। कहाँ मृग जल की सिलता, मृग जल का कभी आज तक पानी किसी को दिखाई दिया। तो मृग भागा जाता है कि वहां पानी, वहां पानी, वहां पानी। ऐसे रेगिस्तान के पानी में आज तक उस पानी को पाया किसी ने। मृग जल से आज तक कभी उसको तृप्ति हुई। कहाँ अंबर की छाया, आकाश की छाया कभी किसी को मिली हे शब्द, लेकिन उसकी छाया है क्या। कहाँ ओला की लरता, अब ओला की लरता जो बर्फ के गोले कितनी देर रहेंगे, उनका टिकना कितनी देर है। कहाँ माटी के देव, अब मिट्टी के देव बना ली, वो बोलेंगे, वो तेरा सुख दुख पूछेंगे कि तेरे क्या हाल हो रहे हैं, उसके सामने तो कुछ ही कर ले, कितना ही माथा पटक ले, कोई असर नहीं होना है। कहाँ माटी के देव, कहाँ रूपा के नेत्र, उस पे चांदी की आंखें लगा दी। चांदी की आंखें से क्या देखने लग गया हूँ। बोले नहीं, हमने चांदी की आंखें लगा दी, मिट्टी का देव बनाया और उस पे चांदी की आंखें लगा दी। अब क्या हुई, और चांदी बर्बाद करी, आंखों का कोई देखने लग जाएगा। वो ऐसे आंखें बनती तो चाहिए ही क्या। कहाँ बालू के कोट, बालू की दीवारें बना दी, अब कितनी देर टिकेगी। कहाँ लड़कन के खेतर, लड़के होते हैं ना वो खेलते हैं, तो ये हमारा हिस्सा, ये हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, तो उनके खेत हो गए। तो खेल खेल में कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, तो हो गए वो। ऐसे हो गए क्या, ऐसे आती पाती हो गई। कहाँ आभा को आसरो, बादल का आसरा ले रखा है कि बादल की छाया रहेगी, कितनी देर रहेगी, कितनी देर तू उसका आसरा रहेगा। यूं सब जगत व्यवहार, ऐसे संसार का सारा व्यवहार है। ऐसे अपन इसको सुनेंगे तभी अपने भरम जाएंगे, यहाँ नींद निकालने से भरम नहीं जाने वाले। आने से खाली अपन सोच रहे कि आके बैठ गए और यहाँ नींद निकाल रहे। गुरुदेव कितना उदाहरण देके अपनी अज्ञानता, अपने बारीक भरम हटा रहे, अपने बारीक भरम हटा रहे हैं। कहाँ आभा को आसरो, यूं सब जगत व्यवहार, ऐसे पूरे संसार का व्यवहार है। ऐसा संसार का व्यवहार है जो कहीं किसी प्रकार का कोई आधार ही नहीं, कोई आधार नहीं, और सब बना रखे हैं अपन ने। रामचरण तामे पड़े, होड़ा होड़ गिवार, और उसमें पढ़ रहे हैं, उस होड़ा होड़ में पढ़ रहे हैं। गिवार हैं, मूरख हैं, मरकट नर उनिहार, ज्ञान नर को नहीं जागे, पर मुख गोली अग्नि पड़े, मृत्यक उठ भागे। अकलहीन अज्ञान अंग अपणु न संभाले, शत्रु न चावे नाच तास के, बाचक बायक नाले। न्यू श्रोता संसार प्रकृति मन न पिछाणे, भलो बुरा को भयो बचन वक्ता को माने। वक्ता उदर उपाय को कियो कथा विस्तार, रामचरण जग को तुकी हृदय विदे न सार। अपने को ज्ञान आता ही नहीं, अज्ञानता में है। मरकट नर उनिहार, ज्ञान नर को नहीं जागे। मरकट नर मनुष्य कैसा है, उस बांदरे के जैसा है, ज्ञान नर को नहीं जागे। मनुष्य तो है पर ज्ञान मनुष्य का नहीं है, चेहरा तो मनुष्य का है पर स्थिति बंदर के जैसी है। पर मुख गोली अग्नि पड़े, मृतक उठ भागे। दूसरों के कहे के अनुसार चल रहे, अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, दूसरों के कहे कहे अनुसार चलते, जैसा सामने वाला करे वैसा कर रहे हैं। अकलहीन अज्ञान अंग अपणो न संभाले, अकलहीन है, अज्ञानी है, अंग अपणो न संभाले, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है। शत्रु न चावे नाच तास के, बायक नाले। जैसा शत्रु नाच नचाता उसके शब्दों को देखते, यानी अपने विरोध, यानी जैसा जैसा संसार कहता है उसके अनुसार चलते हैं। यूं श्रोता संसार प्रकृति मन न पिछाणे। ऐसे जो श्रोता रूपी संसार है, जो कहानी किससे सुनता है, जो कथा सुनता है, वो अपने प्रकृति मन को तो पहचाना ही नहीं कि अपनी प्रकृति मन की क्या स्थिति है। भलो बुरो का भयो वचन वक्ता को माने। जो वक्ता कह रहा है वो भला कह रहा कि बुरा कह रहा, अपना हित चाह रहा कि बुरा चाह रहा, अपने को पता ही नहीं।
बस वो ऐसा बताया, ऐसा बताया, ऐसा बताया, उसके उसके अनुसार जैसा पंडित जी बता देते हैं वह वैसा वो टोना टोटका कर डालता है, वैसा कर लेता है, खुद की बुद्धि लगाता ही नहीं है। वक्ता उदर उपाय कियो कथा विस्तार, लेकिन वक्ता ने तो क्यों बोला था? अपनी पेट भरे के लिए कथा का विस्तार किया था। उसको तो उसका स्वार्थ करना था, अपना स्वार्थ पूरा करना था। वक्ता उदर उपाय कियो कथा विस्तार, उसमें तो लालच था, इसलिए उसने कथा को बड़ा चढ़ा के बोल दिया। और रामचरण जग कौतुकी, और संसार कैसा है? कौतुकी है, बाहर भटकने वाला है, बाहर की इच्छा है, कौतुक है उसके मन में, जान की ये क्या की, वो क्या की, वो क्या, बाहर का कौतुकी है। इसलिए हृदय विदय न सार, इसलिए उसके हृदय में कभी सार नहीं आता है, वो कौतुकी है, वो बाहर की इच्छाओं को करने वाला है, बाहर का जिज्ञासु है, इसलिए कभी हृदय में सार आता ही नहीं है। संस्कृत सरलोक अर्थ कोई श्रोता पावे, दूजा समझ न परे कूप जल हाथ न आवे। पराकृत प्रत्यक्ष परम संता की वाणी, त्रिषावंत को सुगम जिसे सिलता को पानी। अति शीतल नित निर्मलो, जामे चाहन खेद, रामचरण रुचि सु सुने, तो लहे सुनत ही भेद। संस्कृत सरलोक अर्थ कोई श्रोता पावे, संस्कृत के श्लोक का अर्थ कोई, अब जितने भी अपने जो ग्रंथ लिखे हुए ना वो संस्कृत में लिखे, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि इनका अर्थ तो हर कोई नहीं जान पाता है, हर कोई नहीं। जैसे गीता जी पढ़े, अब उसका अर्थ कोई मनगढ़ंत भी सब हाँ हाँ करेंगे। वेद शास्त्र पढ़े तो कोई मुश्किल से उसका अर्थ, बाकी तो जो अर्थ सामने वाला बता रहा है उसमें हाँ में हाँ करनी पड़ेगी। वैसा का वैसा ही दूजा समझ न परे कूप जल हाथ न आवे, तो जितने अपने वेद शास्त्र सब कैसे हैं, वो कुएं के जल के पानी के जैसे कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। कोई जाके बोले लो कुएं का पानी पी लो, तो उसके लिए रस्सी चाहिए, उसके लिए बाल्टी चाहिए, सीधा सीधा पानी कैसे पिएंगे। ऐसे उनका अर्थ जानने के लिए अपने को मीडिएटर चाहिए होता है, और मीडिएटर जैसा गलत सलत अर्थ बताता तो अपन उसी को मानने लग जाते, अपन उसी को। और महापुरुषों की प्राकृत प्रत्यक्ष परम संता की वाणी, अभी महापुरुषों ने जो वाणी लिखी है प्राकृत भाषा में, ये सरल भाषा में, ये हिंदी में लिखी, ये सीधी सीधी अपने को समझने वाली, जो जैसी अपनी देशी भाषा में लिखी। महापुरुषों की वाणी कैसी है? त्रिषावंत को सुगम जिसे सिलता को पानी, एक तो था कुएं का पानी, एक होता है नदी का पानी, कि जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, जो भी जाएगा वो जाके पी लेगा, जो भी उस पानी को पीना चाहेगा वो जाके उस पानी को पी लेगा। ऐसे महापुरुषों की वाणी है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जो समझो अपन स्वयं। और यदि कोई अपने को गलत अर्थ भी बताएगा, बोले नहीं इसका अर्थ ऐसा कहा श्री महाराज तो ऐसा हो, सीधा सीधा, क्योंकि भाषा सीधी, उसमें अपने को कोई घुमाना भी चाहेगा कि बताओ इसमें ऐसा लिखा है, तो कहाँ लिखा है? सीधा सीधा लिखा है, इसकी भाषा सीधी है। त्रिषावंत को सुगम जिसे सिलता को पानी, तो महापुरुषों की वाणी नदी के पानी के जैसी है कि हर कोई उसको पी सकता है। अति शीतल नित निर्मलो, जामे चाहन खेद, जिसमें अति तो शीतलता है। नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है, निर्मल बना रहता है, क्योंकि वो हमेशा बहती है, इसलिए वो निर्मल होता है और शीतलता देने वाला होता है। उसका पानी हमेशा ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है। अति शीतल नित निर्मलो, ऐसे महापुरुषों का ज्ञान अति शीतल है, शीतलता देने वाला है और निर्मल है। क्यों? क्योंकि उसमें न चाहना है, न खेद है, न किसी प्रकार की चाहना, न तो है न सामने वाले को लगेगी, न खेद है न सामने वाले को करनी पड़ेगी। रामचरण रुचि सु सुने, पर ये शर्त है कि रुचि के साथ सुनेंगे, रुचि के साथ सुनेंगे तो लहे सुनत ही भेद, तो सुनते से ही भेद की प्राप्ति होगी। अपने को भेद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अपनी रुचि नहीं, आके बैठने को रुचि नहीं कहते, आके बैठे वो रुचि नहीं है। रुचि से सुनेंगे तो अपने को तुरंत भेद की प्राप्ति होगी। सुनत सुनत भय श्वेत जरद, अपने को धिक्कार रहे हैं महापुरुष, सुनत सुनत भय श्वेत जरद भय बकत विरद्धा, अर्थ न आयो हाथ वेद को भेद अलद्धा।
पोपत बायक मान मोद मन के उपजायो, फल की भई जुहान सार हृदय नहीं आयो। गादी नरपति व्यास की सुलझ उजेली नाई, रामचरण उलझे उबे दाम काम के माय। सुनत सुनत भय श्वेत जरद भय बकत वृद्धा, सुनते सुनते बाल सफेद हो गए, सफेद से पीले पड़ गए, वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा बोले बोले हमने 108 बार भागवत जी सुन ली, इतनी बिठा दी, इतनी कर ली, इतना सब कुछ कर लिया। महापुरुष हमारे सुनते सुनते ऐसी स्थिति आ गई, पर अर्थ न आयो हाथ, पर अर्थ तो हाथ ही नहीं आया, अर्थ तो हाथ नहीं आया। वेद को भेद अलदा, वेद के भेद को तो जाने ही कि उसमें बोला क्या था। पोहपत बायक मान मोद मन के उपजायो, पोहपत यानी कही कही बातें। भागवत जी सुनी, एक ने सुनी, दूसरे ने सुन लिया, उसमें अपने मन से मन गणंत आदि बातें बता दी, बस एक दूसरे की झेल ली। पढ़ी एक ने भी नहीं, उसको ध्यान से पढ़ा नहीं, झेल ली। कोई सुना रहा, उसने झेल ली, फिर उसने झेल ली, फिर उसने झेल ली, फिर वो एक ही एक बात को आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे करते। खुद ने स्वयं ने कोई मेहनत नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। पोहपत बायक मान, इन शब्दों को मान के मोद मन के उपजायो, मन में मोद उपजा लिया कि ओहो अपन ने सब सुन लिया। फल की भई जुहान सार हृदय नहीं आयो, फल की प्राप्ति तो हुई नहीं और हृदय में सार आया ही नहीं। गादी नरपति व्यास की सुलझ उजेली नाय, वो गादी थी नरपति व्यास, व्यास जी की गादी थी, जो बैठ के उस पर बोलता है ना सुखदेव जी महाराज, वो गादी थी। अब वो सुलझ के उजेली तो हुई, वो सुलझी नहीं, वो उजेली नहीं थी। उसमें मन में चाहना थी, मन में चाहना थी, दोनों एक जैसे। राजा परीक्षित और सुखदेव जी दोनों एक जैसे मिले तो प्राप्ति हुई। ऐसे यहाँ पर श्रोता और वक्ता दोनों एक जैसे रहे, दोनों में लालच है। रामचरण उलझे उभे, दोनों उलझ गए दाम काम के माई, दाम और काम में दोनों उलझे हुए हैं। दोनों अपना काम निकालना, महाराज सोचे चढ़ाए तो काम खत्म, और सुनने वाले बोले महाराज बोलना मतलब बंद करे तो अपना काम करे, अपना काम करे, आज का काम हो गया। दोनों एक जैसी है, इसलिए नरपति और व्यास, सुखदेव जी और राजा परीक्षित, दोनों यानी वक्ता और श्रोता दोनों ही सुलझे हुए नहीं है, दोनों ही उजेड़े नहीं है, मन के साफ नहीं है, दोनों एक जैसे हो गए। नील टान सकूं गरुड़ कहे विषहर सुरछायक, काग ऋषीश्वर कहे कहे खर सगुन विनायक, धन ठग साहूकार कहे चाकर कूठाकर, मंगनी नटनी कहे कहे सतवादी लापर, वेश्या बक्तन कहे कहे सीता सणको पे, लोक लाज के काज भागवत बायक लोपे, साधु गिणे असाधकू ऐसो जगत अबूझ, रामचरण साची कया क्यों नहीं मांडे जूझ। नील टान सकूं गरुड़ कहे विषहर सुरछायक, गुरुदेव फरमा रहे हैं नील टान सकूं, जो नील टान से एक छोटा सा पक्षी होता है उसको बोलते हैं गरुड़। अब कहाँ तो गरुड़ और कहाँ वो छोटा पक्षी, तो उस पक्षी को बोल रहे हैं कि ये गरुड़ है। चाहे एक ही बात, गरुड़ों की ये अब एक ही बात होती, गरुड़ तो अपने आप में कितना बड़ा पक्षी, और कहाँ उसको बोल रहे हैं, तो दोनों की बराबरी कर रहे हैं। कहे विषहर सुरछायक, सांप को बोल रहे हैं कि शेषनाग के बराबर, तो शेषनाग जी की बराबरी कर लेगा एक साधारण सांप। काग ऋषीश्वर कहे, कव्वे को बोल रहे हैं कि ये ऋषीश्वर हैं, ये हमारे पूर्वज है। अब कव्वे पूर्वज के रूप में आए, अपन कितने मूर्ख हैं, बोले नहीं नहीं अब करते आ रहे तो वह हम भी डाल रहे कव्वे को रोटी। तो गुरुदेव फरमाए अपन तो विचार करें, अपन ऐसा क्यों कर, जैसा संसार करता है फिर अपन भी। तो काग ऋषीश्वर कहे, कव्वे को बोल रहे हैं कि हमारे ऋषीश्वर है, हमारे पूर्वज है। खर सगुन विनायक, जब अपना स्वार्थ होता है तो गधे को विनायक कह देते हैं कि वो विनायक आ गए। अब विनायक को कहाँ, गणेश जी का अपन कितना अपमान कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कि अपन ने, अब गणेश जी तो बुद्धि के दाता मानते रहे, उनको गधे का रूप बता दिया, गधे को बोल दिया हाँ ये विनायक है। क्यों? क्योंकि अपने को अपना काम बनाना है। गधा सामने आ गया, बोले विनायक जी आगे, सगुन हो गए। त्रिवेणी में गए सगुन तो हो सांप गए। दिखा तो कि महादेव जी आगे। हाँ, अभी हम त्रिवेणी में गए हाँ, ना, हाँ। तो सांप नजर आया जो कि महादेव जी के महादेव दर्शन हो जी, गए। अब बताओ कहाँ महादेव अब जी, कहाँ वो तो पानी का सांप, पानी में रहे।
लेकिन अब वो अपना अपने मन में भ्रम है ना, और अपन कितने अज्ञानी हैं, और अपन किसकी तुलना किससे कर रहे हैं, अपन तुलना किसकी कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। अब महादेव जी ने तो ऐसे सांप लपेटे और अपन ने उसी को महादेव जी मान लिया। अपनी बुद्धि देखो। धन धन ठग साहूकार कहे चाकर को ठाकर, और उसके उन्होंने एक प्रतीक बनाया था कि जहर पी गए। एक सांप तो एक प्रतीक था उनके गले में कि वो जहर पी गए, यानी सारे जहर पी के भी वो मरे नहीं। उसको मतलब कि राम नाम का इतना प्रभाव था, अपने को बताया कि इसको संसार के जहर को अंदर मत उतरने दो। अपन ने तो वो अपन उसके प्रतीक को तो समझते ही नहीं, अपन समझते नहीं है। धन ठग साहूकार कहे चाकर को ठागर, धन ठगने वाले को अपन साहूकार कह रहे हैं कि तू साहूकार है। कहे चाकर को ठाकर, नौकर है उसको कह रहे ठाकुर है। मंगड़ी नटनी कहे कहे सतवा दिला पर, मंगनी नटनी कहे, मांगने वाली को कह रहे नटनी। अब नटनी में तो कला होती है, ऊपर चढ़ती, अब सारे किसी को कह रहे हैं। जो मांगरी घर घर जाके उसको नटनी कह रहे हैं, ये नटनी है। कहे सतवादी लापर, लापर है, बिना बात के बोलता, उसको बोल रहे सतवादी। ये सत्य को बोलने वाला है वेश्या बक्तन कहे। वेश्या को कह रहे हैं बक्तन है, वेश्या को कह रहे हैं ये बक्तन है। कहे सीता सुन को पे, और कोई सीता बोले तो उसको गुस्सा करे कि सीता क्यों बोला हमको, सीता क्यों बोला, क्यों बोले हमको दुख मिलेगा। लोक लाज के काज भागवत बायक लोपे, लोक लाज के कारण जो भागवत जी में शब्द उन सबको लोप दिया। जो मेन बात बताई उनका कहना कभी नहीं माना। साधु गिणे असाध को ऐसो जगत अबूझ, साधु गिणे असाध को, असाध को साध कह रहे हैं अपन, असाध को साध कह रहे हैं, ऐसा संसार अबूझ है। रामचरण साची कया क्यों नहीं मांडे जूझ, रामचरण साची कया, और सच्ची बात कहने पे क्यों नहीं मांडे जूझ, उसको मानते नहीं, लड़ाई करते हैं। सच्ची कोई बात कहे तो वहां पे जूझे नहीं, ऐसा करते ही नहीं, वो लड़ाई लड़ाई करेंगे। सच्ची बात को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे महापुरुष अपने भ्रमों का निवारण कर रहे हैं कि देख लो अज्ञानी की क्या स्थिति है। अपन जिस संसार में रह रहे हैं और कितने अज्ञान में जी रहे हैं। राम राम जी राम महाराज, राम राम।